दोस्तों आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ बात करेंगे रिजर्व और जनरल रिजर्व, यानी कि रिजर्व और जनरल रिजर्व में क्या डिफरेंसेज है, क्या रिजर्व और जनरल रिजर्व एक ही चीज़ है, और कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व ये दोनों भी क्या एक है या कुछ अलग है। रिजर्व कैपिटल, अब देखने में कैपिटल रिजर्व यहाँ पे रिजर्व कैपिटल है, बस कैपिटल के आगे यहाँ पे रिजर्व लगा दिया गया, कैपिटल बाद में लगा दिया गया। क्या ये सब कुछ सेम है या इसमें कुछ अंतर है? तो आज हम यही समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व और जनरल रिजर्व। दोस्तों बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। और एक बात बताइए, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो क्या हमारा एक ही इरादा होता है कि जो हमने प्रॉफिट कमाया सारा का सारा प्रॉफिट का गोलगप्पे खा जाओ, या फिर एक ही जगह दोबारा से इन्वेस्ट कर दो? क्या पता वो पैसा इन्वेस्ट कर दिए लॉस में हो जाए, क्या पता सारा गोलगप्पे खा लिए तो फिर आगे बिजनेस एक्सपेंड कैसे कर पाएंगे? तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा, और बिजनेस में जब बिजनेस करते हैं तो साल के बीच में कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सपोज अगर साल के एंड में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था साल के एंड में, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आया। दोस्तों क्या आया? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट आया है, क्या ये सारा पैसा आप खर्च कर देना चाहते हो आज ही? नहीं, इसमें से कुछ अमाउंट जो है आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर फर्म को कभी ज़रूरत पड़े तो उस पैसा के यूटिलाइज किया जा सके। जैसे आप लोग घर में गुल्लक बनाते हैं कि घर में क्या होता है कि नॉर्मल, जैसे स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आपको घर वाले जो हैं 20 रुपये 50 रुपये डेली देते होंगे आपको स्कूल आने जाने के लिए, स्कूल में कुछ खाने पीने के लिए। तो आप क्या करते होंगे कि 10 रुपये खर्च करते होंगे, 10 रुपये बचा लेते होंगे। अगर 20 रुपये दिए तो 10 रुपये आपने खर्च कर दिए, 10 रुपये बचा लिया, और 10 रुपये हर महीने बचा बचा के क्या गुल्लक में डालते हो ना। वैसे ही कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है अगर वो एक गुल्लक में डाल देती है तो इस गुल्लक में जो पैसा डाला गया है इसको कहते हैं रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। रिजर्व बोलो या जनरल रिजर्व, कुछ भी कह सकते हो। और जब भी बिजनेस में पैसे की अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो गुल्लक में से निकाल लेगी। जैसे आपने पैसा जमा किया था, अगर आपको कभी कोई शर्ट या कुछ खरीदना है, कोई शॉपिंग करना हो, कोई मूवी देखने जानी हो, तो गुल्लक तोड़ोगे ना, गुल्लक से पैसा निकालोगे ना। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि कंपनी को अर्जेंट में अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो इस गुल्लक में से पैसा निकाल लेगी, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। तो क्या रिजर्व जनरल रिजर्व एक ही होता है, और ये किससे क्रिएट होता है? बिजनेस एक्टिविटी से जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो हमने अलग रख दिया, एक्यूमुलेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, वो मेरा क्या है? रिजर्व या जनरल रिजर्व। ओके, अब कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व याद रखना दोस्तों, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने या बेचने से, नॉर्मली बेचने से जो फायदा होता है उस फायदे को हम जिस रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। से मेरे पास ये मेरा ये एसेट्स है मान लो, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आज के डेट में जो है वो 10 रुपये है। आज के डेट में कह रहा हूँ, आज कितने में खरीदा था वो नहीं, आज के डेट में इसकी वैल्यू 10 रुपये है। 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, और मैंने इसको सेल कर दिया है से 15 रुपये में। कितने में सेल कर दिया? 15 रुपये। कितने का फ़ायदा हो गया? फ़ायदा जो हो गया मेरा 5 रुपये का हो गया। तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, मान लो ये क्या है? मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को अगर बेचता हूँ और बेचने से जो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उस प्रॉफिट गेन को जिस रिजर्व में ट्रांसफ़र करता हूँ, जिस गुल्लक में पैसा रखता हूँ, उसी को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को एक प्रकार से कैपिटल भी कहते हैं ना, तो कैपिटल प्रॉफिट, एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी के लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और पार्टनरशिप फर्म और नॉर्मल फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल, ये होता है। तो क्या समझ में आया कि सिंपल सा मतलब है, जैसे आपने देखा होगा फर्नीचर को बेचने से अगर कोई फायदा हो गया तो उसको जिस रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। शेयर कैपिटल यहाँ लिखा है ना कि कैपिटल प्रॉफिट। तो आपने देखा होगा, अगर आपने कंपनी पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जैसे शेयर कैपिटल होता है उसको हम फोरफिट कर लेते हैं, तो फोरफिट करते समय जो फायदा होता है उस फायदे को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व।
तो कैपिटल रिजर्व समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो है उसको समझने के लिए कंपनी आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, ना नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए समझते हैं। मान के चलिए शेयर का नाम आपने सुने होंगे, शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। तो सपोज शेयर का जो है वो फेस वैल्यू है, अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो मान लीजिए से 10 रुपीज है। तो कंपनी क्या काम करती है कि ये 10 रुपये जो है ना वो एक ही बार में पब्लिक से नहीं मांगती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ठीक है ना। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है मैं ना अभी आपसे सिर्फ 7 रुपये मांगता हूं। तो कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए? 7 रुपये। इसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। बताइए कंपनी ने कितने रुपए नहीं मांगा? 3 रुपये। कंपनी ने कहा ये 3 रुपये ना हम फ्यूचर में मांग लेंगे जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी। ओके, तो ये 3 रुपये को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक 2 रुपये और एक 1 रुपये। कंपनी ने कहा कि ठीक है जो 3 रुपये मैंने नहीं मांगा है ना उसमें से 2 रुपये तो मैं जब चाहूं तब मांग लूंगा, और ये जो 3 रुपये नहीं मांगा है उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? अब ये अनकॉल्ड कैपिटल है, इसमें से 2 रुपये जो है वो आप कभी भी मांग सकते हो जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी। और ये 1 रुपये कंपनी ने अलग कर दिया, इस 3 रुपये में से 2 रुपये अलग, 1 रुपये अलग। ये जो 1 रुपये अलग कर दिया, कंपनी ने कहा कि हम आपसे नहीं मांगेंगे, हाँ एक शर्त पे मांगेंगे, जब कंपनी बंद होगी ना तब आपको ये 1 रुपये देना पड़ेगा। जब तक ये कंपनी जिंदा है, जब तक ये कंपनी चलती रहेगी तब तक हम आपसे 1 रुपये ये वाला 1 रुपये नहीं मांगेंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में आसमान और जमीन का जैसे अंतर होता है वैसा अंतर है। एक तो बिल्कुल ही नहीं है कि नाम आगे पीछे हो गया है वर्ड तो मतलब भी अगल बगल का ही होगा। देखिए ये फिक्स एसेट्स को बेचने से जो फायदा वो फायदे को जिस रिजर्व में ट्रांसफर करता है वो कैपिटल रिजर्व है, और ये तो शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू का अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मांगा नहीं और वो रिजर्व कर दिया है, जब कंपनी का वाइंड अप होगा तभी वो मांगेगी। तो देखिए रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल का ही पार्ट है ना, विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप, नहीं मांग सकती एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक ये नहीं मांग सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं तो दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर फिर भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, बताइए कुछ कि कैसा लग रहा है आपको ये मेरा लेक्चर। ठीक है, तो अभी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।